कोई भी एमएलए उठाए कांग्रेस बीजेपी का, यदि सदन में कोई मुद्दा उठ रहा है तो सदन इसीलिए बना है। सदन का मतलब ये नहीं है कि आप यदि उस विधानसभा की मान लो दिव्या मदेरणा जहां की विधायक हो, यदि उनके मुद्दों पर दिव्या मदेरणा नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? क्या गलत है? विपक्षी पार्टी के नेता काफी समय से ये कह रहे हैं कि संसद में उनके माइक को ऑफ कर दिया जा रहा है। राहुल गांधी के माइक को ऑफ कर दिया जाता है, अधीर रंजन चौधरी के माइक को ऑफ कर दिया जाता है। विपक्षी पार्टी के अन्य नेता जब अडानी के मुद्दे पर सवाल करते तो उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है। क्या वाकई ये सही है? और विपक्ष आज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि संसद के भीतर भी लोकतंत्र रहा ही नहीं है। संसद के अंदर भी केवल यहां पर सत्ता पक्ष ही चल रहा है। अपने दर्शकों को कुछ नेताओं के बयान को सुनवाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि जब संसद के बाहर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद थे, उस दौरान राहुल गांधी से पूछा जाता है कि राहुल गांधी, आपने जो बयान दिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, क्या आप माफी मांगेंगे? राहुल गांधी कुछ कहते नहीं है, मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। चलिए अपने दर्शकों को ये पहले तो वीडियो दिखाते हैं। माफी मांगो, माफी की मांग कर रही है, मांगेंगे क्या? राहुल जी माफी मांगेंगे क्या? ये वीडियो आपने देखा तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी से कहा जा रहा है माफी मांगे, लेकिन देश की जनता ये जानना चाहती है कि माफी आखिरकार मांगना चाहिए। विपक्ष से पूछ रहा है कि माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी को या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने देश के युवाओं से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला, जिन्होंने 2014 के बाद से लगातार अमीरों को अमीर करने का काम किया, गरीबों को गरीब करने का काम किया। कोरोना के वक्त में लाशों पर राजनीति की जाती है, नोटबंदी जैसा कदम उठाया जाता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। आज हम देख रहे हैं कि भारत की ऐसी हालत है लेकिन सरकार चुप है। अडानी का इतना बड़ा स्कैम होता है लेकिन सरकार चुप थी, सरकार बचाव कर रही थी। तो सही मायने में माफी राहुल गांधी को, विपक्ष को मांगनी चाहिए या सरकार को मांगनी चाहिए, एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अपने दर्शकों को एक बयान सुनवाते हैं नेता का, जब उनसे ये पूछा जाता है कि विपक्ष के माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, अगर वो इस संसद के बाहर इस पर चर्चा करते तो क्या गलत है? क्या कुछ कह रहे हैं वो, ध्यान से सुनिएगा। मदेरणा राजस्थान में युवा नेता है और अच्छा बोलती हैं और उनकी तारीफ है पूरे मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में। और जब वो कोई बात अपनी कह रही है तो अगली में दम है इसलिए कह रही है। और दिव्या मदेरणा यदि कोई मुद्दे उठाती है तो सोच समझ के उठाती है। यदि वो किसी के भी खिलाफ मुद्दा उठाए, कोई भी एमएलए उठाए कांग्रेस बीजेपी का, यदि सदन में कोई मुद्दा उठ रहा है तो सदन इसीलिए बना है। सदन का मतलब ये नहीं है कि आप यदि उस विधानसभा की मान लो दिव्या मदेरणा जहां की विधायक हो, यदि उनके मुद्दों पर दिव्या मदेरणा नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? क्या गलत है? दम से लड़ रही है, खुल के बोल रही है और ये बोलना भी चाहिए, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो। कल एक विधायक ने बात उठाई, मैंने तुरंत कलेक्टर की कमेटी बनाई और मैंने कहा अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। आप भी 4-5 दिन में रिपोर्ट आएगी। ये सदन मंदिर है, यहाँ पे यदि कोई कांग्रेस बीजेपी का विधायक मुद्दा उठा रहा है तो उसमें किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को नाराज नहीं होना चाहिए। हम लोग वो बुराई नहीं कर रही थी, उसने इश्यूज उठाए और ऐसे इश्यूज जो दिव्या मदेरणा उठाए या कोई और एमएलए उठाए तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनका जवाब देना हम सरकार की, मंत्रियों की जिम्मेदारी है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि केवल एक ही विपक्षी पार्टी आज इस बात पर चर्चा नहीं कर रही है। आज तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि उनके माइक को ऑफ करना यानी कि लोकतंत्र को कुचलने जैसा है और लोकतंत्र में अगर वाकई इस तरह की स्थिति रही तो आने वाले वक्त में राजतंत्र की व्यवस्था हो सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।